आता है या फिर मोड एक्स ग्रेटर देन 3 आता है। तो आपने कैसे सोल्व करना है, फिलहाल मैं आपको इसके बारे में पहले थोड़ा सा बताऊंगा। मोड एक्स अगर लेस देन 3 है, वेरिएबल की तरफ अगर लेस देन का साइन है, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू लाई करेगी कहां से, इसकी, आप ये लिखो, ये हमारा ये जो मोड है ना, मोड को हटा के क्या आता है, प्लस माइनस। तो ये जो इस साइड क्या लग जाएगा, एक तरीके से -3 और +3। तो आपने यहाँ पे लिखना है -3 और ये +3। ठीक, तो अगर तो मोड की तरफ हुआ लेस देन का साइन, तो एक्स की वैल्यू लाई करेगी यहां से यहां तक, मतलब -3 से +3। प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट याद करना है आपको। इसकी मैं तो आपको 3-4 क्वेश्चन देके प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगर मोड एक्स लेस देन 3 है, तो 3 को आप लिखोगे -3 +3। और क्या है, अगर वेरिएबल की तरफ लेस देन का साइन है, तो एक्स की वैल्यू लाई करेगी -3 से +3। अगर मोड एक्स की तरफ ग्रेटर देन का साइन है, तो वैसे मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। इसमें क्या होता है कि माइनस, ये मोड एक्स अगर ग्रेटर देन 3 है, तो आपका कहाँ पे लाई करता है, एक इधर और एक इधर। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कहाँ लाई करेगी, एक्स लेस देन -3, ये वाला एरिया, और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन +3। पहले तो इतनी बात समझो, क्या कहते हैं। इतना समझ में आ गया। भाई इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुमसे एक दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका जवाब मैं अपने को दो। अगर मैं तुमसे जनरल ऐसी ले लेता हूँ, जैसे x3 x लेस देन 4 है, तो आंसर क्या आएगा, जरा बताओगे, x की वैल्यू क्या आएगी। -4 to 4 के बिटवीन। 2 + 4। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा। अगर इक्वल भी होता, तो यहाँ पे भी हम इक्वल लगाते। ठीक है, और यहाँ पर अगर यहाँ पे मोड एक्स ग्रेटर देन 4 होता, तो क्या आता, एक्स की वैल्यू बताओ क्या आती। लेस देन -4 और ग्रेटर देन +4। ग्रेटर देन +4। इतना समझ में आ गया तुम्हारे को। ठीक है, अब एक तो था ये चीज हमारे पास, और एक ना फैक्टर की फॉर्म में आता है हमारे पास। एक एग्जांपल देखो, जैसे x - a ग्रेटर देन b है, तो ना इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात ये देखो क्या है, वेरिएबल की तरफ पहले मैं देखता हूँ ग्रेटर देन का साइन है कि लेस देन का। मोड को ही मैं बाद में देखता हूँ। तो अगर तो ग्रेटर देन का साइन है, तो मैं क्या करता हूं, तो मोड के अंदर वाली क्वांटिटी होती है x - a, ग्रेटर देन का तो लेस देन, वो होता है हमारा क्या, इसकी वैल्यू हमारी क्या बताई थी मैंने, लेस देन -b, लेस देन -b, और ग्रेटर देन +b। लेस देन -b,
और ग्रेटर प्लस बी। समझ में आई ये बात? यस सर। इसी तरीके से करे ना, तो इसकी वैल्यू निकालना जरा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, प्लस ए, दोनों साइड ऐड करो तो a माइनस बी, इधर भी प्लस ए ऐड करोगे तो x की वैल्यू ग्रेटर देन a प्लस बी। इसको सोल्व करने का एक और तरीका है, आप इसको क्या करो, जब भी ये ग्रेटर देन भी है, मोड को हटा के एक बार लिखो प्लस ग्रेटर देन बी, और मोड को हटा के एक बार लिखो माइनस ग्रेटर देन बी। मोड का मतलब होता है प्लस माइनस, एक बारी प्लस लिख दो, एक बारी माइनस लिख दो। इसको कैसे भी सोल्व करते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ग्रेटर देन a प्लस बी, और ये नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, x माइनस ए लेस देन माइनस बी हो जाएगा, और ये आ जाएगा x लेस देन a माइनस बी। देखो ये चीज सर और बी ये, को भी नेगेटिव पॉजिटिव कर सकते हैं ना? हाँ दोबारा समझाऊं इसको? यस सर। देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सबसे पहले ना मैं इसको इस तरीके से सोल्व करना सिखाता हूँ आपको। मैंने लिखा x माइनस 2 का मोड ग्रेटर देन 3 है। मैं आपको सिंपल सी चीज समझा देता हूँ, राइट। अब मैं क्या करूंगा, इसको ये मैं एक बार ना थोड़ा थोड़ा हर एक चीज के बारे में बता के उसका एग्जाम, मान लो जैसे x2 ग्रेटर आ गया, या फिर x माइनस 2 मोड लेस देन 3 आ गया। ये दो चीजें आ सकती है, देखो वेरिएबल की तरफ या तो ग्रेटर देन या तो लेस देन। ग्रेटर वाले में बच्चों को ज्यादा दिक्कत आती है, लेस देन वाले में तो क्या करना है, ये मोड को हटाओ, वेरिएबल की तरफ लेस देन का साइन है ना, -3 से +3। जब भी वेरिएबल की तरफ लेस देन का साइन हो तो मोड के अंदर वाली क्वांटिटी होती है वो किसके बीच में लाई जाएगी, -3 से +3। अगर यहाँ पे ग्रेटर मतलब इक्वल का साइन नहीं है तो यहाँ पे भी इक्वल का साइन नहीं है। ये तो हो गया लेस देन वाला साइन, राइट। इतना समझ में आ गया, ये वाला केस समझ में आया आपको? अगर वेरिएबल की तरफ लेस देन का साइन होगा तो जो मोड के अंदर वाली क्वांटिटी है उसको लिखो बीच में, और -3 से +3 के बीच में लाई करें, अगर वेरिएबल की तरफ लेस देन का साइन है। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे, अगर ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन के साइन में क्या होगा हमारे पास कि इस मोड को हटा के एक बार लिखो प्लस, और एक बार लिखो इस मोड को हटा के माइनस। तो ये एडिंग टू ऑन बोथ साइड करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन 5। यहाँ पे नेगेटिव क्वांटिटी से पहले माइनस हटाने के लिए नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स, तो -1 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड, ये आ गया हमारे पास। एडिंग +2 ऑन बोथ साइड, तो ये आ गया 1। ये ग्रेटर देन 5 और ये लेस देन -1, तो ये मेरा -1 है और ये 5 है, तो x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन +1, ये सोल्यूशन है। तो हमारा क्या आ जाएगा, x लेस देन -1 का मतलब कितना होता है, -∞ टू -1 यूनियन 5 टू +∞, ये सोल्यूशन है। क्या कहते हो, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। मतलब लेफ्ट में अगर कोई तुम्हारा मोड है, सिर्फ मोड,
और राइट में कोई भी कांस्टेंट है तो लेस देन और मोर देन बीच में आ सकता है, वेरिएबल की तरफ लेस देन का साइन, वेरिएबल की तरफ मोर देन का साइन। तो उसमें इस तरीके से करना। अब जो हमारे एमसीक्यू है पहले उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। एक और मैं तुम्हारे को कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, बट चलो कोई क्वेश्चन आएगा उसी पे बताऊंगा। अब आप मेरे को एमसी 1 मार्क्स क्वेश्चन में बताओगे कि किस बच्चे को किस में डाउट है, क्वेश्चन नंबर बोल दो। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 7। और किसी बच्चे का कोई डाउट है? 1 मार्क्स क्वेश्चन में और किसी बच्चे का कोई डाउट है 4 और 7 को छोड़ के? सर हमारे होमवर्क में आज सिर्फ 1 मार्क्स तो 6 मार्क्स थे ना? हाँ वैसे तो सारी वर्कशीट है, आपने एक बार गो थ्रू करनी है सारी वर्कशीट। जो सर मैं 2 मार्क्स भी कर लिए थे। क्वेश्चन करे हैं वो नहीं करने। चलो ठीक है, तो ये आ गया, ये लिख लिया आपने सारे बच्चों ने, Yes, sir. नोट कर लिया? Yes, sir. जिन्हें नहीं नोट करा वो स्क्रीनशॉट खींच लेना। लो सर हाँ जी सर 10th क्वेश्चन भी। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। -3 अपॉन x प्लस ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन आ गया जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझो। इसमें x की वैल्यू निकालनी, कैसे होगा? अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, देखो ये जो क्वांटिटी है इसको इससे डिवाइड करके आंसर क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है ये वाली जो क्वांटिटी होगी ये पॉजिटिव होगी। इतना तो समझ में आता है ना कि अगर इन दोनों को डिवाइड करके आंसर क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0। इट मींस ये पूरी ऑल क्वांटिटी क्या पॉजिटिव। अब अगर कोई चीज किसी को किसी से डिवाइड करके आंसर ग्रेटर देन 0 आता है तो कैसे आ सकता है? तो ऊपर वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव हो और नीचे वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव हो, तब पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करके आंसर पॉजिटिव आएगा। या ऊपर की क्वांटिटी भी नेगेटिव हो और डिवाइड में नीचे की क्वांटिटी भी नेगेटिव हो तो हमारा नेगेटिव नेगेटिव कट जाता है और ये पॉजिटिव आ जाता है। तो किसी भी फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का डिवाइड करके आंसर ग्रेटर देन 0 कब आता है? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव। एक इन्हीं दोनों केसों में इस फ्रैक्शन का आंसर ग्रेटर देन 0 आता है। इतनी बात समझ में आती है आपको सारे बच्चों को? समझ में आ गया था ना Yes. क्या बोला? या तो दोनों पॉजिटिव होंगे तभी डिवाइड करके पॉजिटिव आंसर आएगा, या दोनों नेगेटिव होंगे तब उनको डिवाइड करके आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि अब ये पॉजिटिव है तो मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि जी x-3 भी ग्रेटर पॉजिटिव है एंड ये भी पॉजिटिव है, या फिर और क्या केस हो सकता है? या ये भी नेगेटिव है एंड ये भी नेगेटिव है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं निकालूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई? ग्रेटर देन 3 एंड x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन -5। एंड में क्या देखते हैं? कॉमन सोल्यूशन। तो ये मेरा है -5, ये है मेरा प्लस का 3। ये x की वैल्यू ग्रेटर देन -5, ये x की वैल्यू ग्रेटर देन +3। तो कॉमन सोल्यूशन हो गया इसका x ग्रेटर देन +3 इसका। और में आ जाओ, ये आ जाएगा x लेस देन 3, ये आ जाएगा x लेस देन -5। तो x ये मेरा भाई -5 और ये आ जाएगा +3। ये x लेस देन -5 और ये आ जाएगा x लेस देन 3। तो x लेस देन -5 यहाँ से ये कॉमन सोल्यूशन आ गया। तो यहाँ से अब इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का क्या लेना है? यूनियन। x ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन -5। x ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन -5। तो ये -5 और ये 3
x लेस देन -5 एंड ग्रेटर देन 3। तो हमारा क्या आ जाएगा, -∞ टू -5 यूनियन 3 टू +∞। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन। क्या कहते हो? आ गया समझ में? Yes, sir. कोई ऐसा क्लास में जो बच्चा बैठा हुआ है जिसको नहीं समझ में आया, दोबारा से पूछ सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सारे बच्चों को आ गया? ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन डाउट है? हाँ सर, आंसर नहीं निकला सही। सर -5x आएगा। क्या आएगा? -5x सर, x वहां जाके सर माइनस में हो जाएगा ना। +5x होगा भाई, अच्छा हाँ। माइनस क्यों होगा? इसके सेकंड ऑप्शन में ओपन इंटरवल आना है। इसका सेकंड ऑप्शन, इसमें सेकंड ऑप्शन में दे रखा है 8 टू इंफिनिटी, ये दे रखा है, क्लोज नहीं आएगा सेकंड ऑप्शन में, ओपन आएगा। ये आंसर आना चाहिए। तो अपना जो बी ऑप्शन है उसमें मैंने असाइनमेंट के अंदर जो सेकंड ऑप्शन है वो थोड़ा गड़बड़ लिखा है, प्रिंट गड़बड़ करा है। इधर 8 ओपन आना है बस। पेन देना जरा, पेन। और बोलो। 8th. 8 अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। 2x - 3 का मोड लेस देन 5। वेरिएबल इधर मोड है और लेस देन का साइन है, तो जो मोड के अंदर वाली क्वांटिटी है वो क्या होगी, -5 से +5। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसको क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना था ना इसका। सॉल्यूशन का मतलब था x की वैल्यू निकालना। x कैसे, पहले -3 हटाने के लिए +3 ऐड कर दो तीनों साइड, एडिंग +3 ऑन ऑल साइड। तो हमारा कितना आ जाएगा, -5 + 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास एक तरीके से। तो एडिंग 3 करोगे तो ये -2 आ जाएगा ना, फिर डिवाइड बाय 2, पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आंसर आ गया हमारा, मतलब -1 से 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा बी। यही आ रहा है वैसे तो, ऑप्शन में ये दे रखा है। ठीक है, सर एक 6 मार्क्स वाली में कॉस्ट और रेवेन्यू वाला क्वेश्चन है। कोई बात।
और कोई 4 हो गया, 7 हो गया, 11 देखो, 11 में 3/x-1 का मोड ग्रेटर देन 1 आ गया। अब वेरिएबल की तरफ ग्रेटर देन का साइन है, तो इस मोड को मैं एक बारी प्लस लिख लेता हूं और एक बारी माइनस। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब क्या करेंगे, इस 3 को लेफ्ट, इस 1 को ना लेफ्ट में ले जाओ। हमेशा ना कोशिश करो कि यहाँ पे 0 रहे, यहाँ पे क्या रहे, 0। तो कैसे होगा बताओ। वैसे अगर इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर बाय लो, x-1 से कर लो। रेसिप्रोकल कर लो, ऐसा करो, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो क्या आ जाएगा, x-1/3, और रेसिप्रोकल करोगे तो ये लेस देन 1 बन जाएगा। रेसिप्रोकल में उल्टा हो जाता है ना, इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाता है। रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 3 से मल्टीप्लाई करो, x ये लेस देन 4 आ गया, x क्या आ गया, लेस देन 4। इधर देखो, नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, मतलब मल्टीप्लाई बाय -1। नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन उल्टा, फिर रेसिप्रोकल कर लो। फिर रेसिप्रोकल करोगे तो फिर उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3। कुछ नहीं समझ में आ रहा, साथ के साथ पूछना। 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x निकालना है ना, x की वैल्यू, एडिंग +1। तो ये x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 और लेस देन 4, तो हमारा कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन -2 और लेस देन 4 ओपन इंटरवल। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। क्या कहते हो, है ठीक है। बेटा आ गया समझ में सबको, यस सर। कि किसी ने कुछ पूछना है इसमें। इसके बाद ये 11th भी हो गया, तो ये हमारे सारे डाउट हो गए इसमें। नहीं, 10th रह गया। सर हो गया 10th, आ गया समझ। आ गया, यस सर। तो 1 मार्क्स वर्कशीट खत्म हो गई। और कौन सा डाउट कह रहे थे, डाउट खत्म हो गए सारे। सर 6 मार्क्स में सर 15th और 4th क्वेश्चन। सर 2 marks में क्वेश्चन 2। लिखवा दो पहले, ऐसा करो। सर 6 मार्क्स 15th एंड 4th। 6 2 मार्क्स marks क्वेश्चन 2।
2 मार्क्स वाले में क्वेश्चन 2। बस कि और भी डाउट है? सर अभी पूरी क्वेश्चन वर्कशीट ठीक 4 नहीं है का ना। थर्ड पार्ट। इसका और क्या कर रहे हो? क्वेश्चन और 4 का का थर्ड पार्ट 2 मार्क्स वाले में। और 2 मार्क्स में क्वेश्चन 6। पहले 6 मार्क्स का देख लो। तुम्हारे पास सब क्या क्वेश्चन है कि नहीं है? यस सर है। रेवेन्यू इक्वेशन कितनी है? 2x। अब वो कहता है कि हाउ मेनी कैसेट्स मस्ट बी सोल्ड बाय द कंपनी टू रियलाइज अ प्रॉफिट। देखो, सबसे पहले आपको रेवेन्यू का मतलब पता है सारे बच्चों को? रेवेन्यू सर वर्ड टैक्स। पता है क्या? टैक्स सर टैक्स। ये किसने बताया दोस्त? तो यही तो होता है सर। रेवेन्यू मतलब जितने पैसे आ रहे हैं। हाँ, ये सही बोला वरुण ने। अरे समझो, मैंने एक पेन 3 रुपए का बनाया अपनी फैक्ट्री के अंदर और मैंने मार्केट में 5 रुपए का बेचा। तो जो मार्केट से पैसा आ रहा है वो 5 रुपए पर पेन के हिसाब से आ रहा है। तो जो पैसा हमने प्रोडक्ट बेच के जो हमें आया वो हमारा रेवेन्यू होता है। उस रेवेन्यू के अंदर हमारा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों होता है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों होता है। ये समझ में आई इतनी बात? तो रेवेन्यू जो मार्केट से पैसा आया, कॉस्ट जो हमारी लगी। तो हमारे को इन्होंने कॉस्ट दे रखी है और हमारे को ये रेवेन्यू दे रखा है। और यहाँ पे एक्स बता रखा है। एक्स क्या है? नंबर ऑफ कैसेट। एक्स क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, वेयर एक्स क्या है यहाँ पर? एक्स इज अ एक्स क्या है मेरे पास? नंबर ऑफ कैसेट्स सोल्ड पर वीक। एक्स क्या? नंबर ऑफ कैसेट सोल्ड पर वीक। अब मान लो 10 कैसेट पर वीक सोल्ड हुई तो अब एक्स की वैल्यू 10 पुट करके कॉस्ट भी निकाल सकते हो और उसका रेवेन्यू भी निकाल सकते हो। अब वो कह रहा है कि कितनी कैसेट हम सोल्ड करें कि कंपनी को प्रॉफिट हो। कंपनी को बताओ प्रॉफिट होगा कैसे? प्रॉफिट तभी होगा जब जो रेवेन्यू होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा किससे? कॉस्ट के इक्वेशन से।
प्रॉफिट realized if revenue is greater than cost। रेवेन्यू जब कॉस्ट से ग्रेटर आएगा तभी हमारा प्रॉफिट होगा। तो रेवेन्यू कितनी है मेरे पास 2x,